हेलो, नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत सरकार के एक बेहद महत्वपूर्ण कानून की, जिसका नाम है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग OSHWC कोड 2020 कहते हैं। ये कोड इंडियंस वर्कर्स की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थितियों को एकीकृत और सशक्त बनाने के लिए बनाया गया है। 21 नवंबर 2025 का दिन ऐतिहासिक माना जाएगा, क्योंकि इसी दिन 4 मेन लेबर कोड प्रभाव में आएंगे। वो कौन कौन से हैं? द कोड ऑफ वेजेस 2019, द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, द कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2020 एंड दिस वन। और आज का जो हमारा विषय है, द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। OSHWC कोड 2020 ने भारत के 13 अलग अलग लेबर लॉज को एक ही फ्रेमवर्क में समाहित कर दिया। इसका उद्देश्य है सभी इंडस्ट्रीज में समान सुरक्षा और कल्याण के मानक मींस यूनिफॉर्म सेफ्टी एंड वेलफेयर स्टैंडर्ड को सुनिश्चित करना। इस कोड के तहत सभी एस्टेब्लिशमेंट को मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। डिजिटल रिकॉर्ड्स एंड सिंप्लीफाइड कंप्लायंस की व्यवस्था की गई है। एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉई, डिजाइनर्स, मैन्युफैक्चरर्स सभी के ड्यूटीज स्पष्ट रूप से डिफाइंड किए गए हैं। एक्सीडेंट, डेंजरस अकरेंस एंड ऑक्यूपेशनल डिजीज की रिपोर्टिंग अब अनिवार्य होगी। सेफ्टी कमेटी एंड सेफ्टी ऑफिसर्स की नियुक्ति थ्रेशोल्ड के बेस पे होगी। इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर सिस्टम के जरिए रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन की सुविधा दी जाएगी। वुमेन्स एंड माइग्रेंट वर्कर्स के अधिकारों को और मजबूत किया गया है। और अंत में ये कोड फैक्ट्रीज, माइंस, कंस्ट्रक्शंस, ट्रांसपोर्ट जैसे विभिन्न सेक्टरों के लिए विशेष प्रावधान देता है। अब आइए देखते हैं कि इस कोड में कौन कौन से चैप्टर शामिल हैं। जैसा कि आप स्लाइड में देख रह सकते हैं कि OSHWC कोड 2020 में कुल 14 चैप्टर है, जो कि चैप्टर फर्स्ट डिफिनीशन से स्टार्ट होके चैप्टर 14 मिसलेनियस तक फैले हुए हैं। हर चैप्टर एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट को कवर करता है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन, ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, वेलफेयर प्रोविजंस, वर्किंग आवर्स, इंस्पेक्शंस, वुमेन एम्प्लॉयमेंट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, ऑफेंसेस एंड सोशल सिक्योरिटी फंड आदि। तो चैप्टर फर्स्ट में कोड की सार टाइटल एंड कमिटमेंट एंड एप्लीकेबिलिटी बताई गई है। यह कोड सभी एस्टेब्लिशमेंट्स पे लागू होता है जहां वर्कर एम्प्लॉयड है, जैसे कि फैक्ट्रीज, माइंस, प्लांटेशंस, बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन आदि। इसमें कई महत्वपूर्ण डिफिनीशंस दी गई हैं, जैसे एम्प्लॉयर, एम्प्लॉइज, एस्टेब्लिशमेंट, हैजार्डस प्रोसेस, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्सेट्रा। ये चैप्टर इस कोड को नींव रखता है, मींस फंडामेंटल है, जिससे आगे की सभी सेक्शंस की जो डिफिनीशंस है, जो एक्सप्लेनेशन है, वो इजी हो जाती है। तो मींस सारे कीवर्ड्स का डिफिनीशंस इस चैप्टर्स में मिल रहा है। चैप्टर 2 रजिस्ट्रेशन। चैप्टर 2 में एस्टेब्लिशमेंट के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का विवरण दिया गया है। हर एस्टेब्लिशमेंट को 60 डेज के भीतर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन देना होगा। इसके बाद सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन जारी होगा। यदि एस्टेब्लिशमेंट्स का रजिस्ट्रेशन रद्द या सस्पेंड होता है, तो उसके लिए अपील प्रोसेस भी डिफाइंड है। ये व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि सभी कार्यस्थल गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में हो और जिससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। चैप्टर थर्ड ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयड एटसेट्रा। एक्चुअली दिस चैप्टर सब बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक
फैक्ट्रीज एक्ट सेक्शन 7A, जनरल ड्यूटीज ऑफ ऑक्यूपायर। सो ये चैप्टर भी सेम है, क्योंकि इसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लाई दोनों की ड्यूटीज को डिफाइन किया गया है। एम्प्लॉयर कुछ कहीं का भी हो, माइंस का भी हो, डिजाइनर हो, आर्किटेक्ट हो, कोई भी एम्प्लॉयर हो, उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज डिफाइन किया गया है। एज वेल एज एम्प्लॉयर को भी ये सुनिश्चित करना, एम्प्लॉयर को सुनिश्चित करना होगा कि जो वर्क प्लेस है सेफ एंड हजार्ड फ्री हो। उन्हें सेफ्टी डिवाइसेस, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एंड ट्रेनिंग उपलब्ध करानी होगी। सो फर्दरमोर मूविंग टूवर्ड्स दैट, एम्प्लॉयज को भी जिम्मेदारी है कि वो सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, अनसेफ एक्ट से बचें और किसी भी एक्सीडेंट या हैजार्डस कंडीशंस को तुरंत रिपोर्ट करें। ये चैप्टर एक कोलैबोरेटिव सेफ्टी कल्चर को बढ़ावा देता है। सो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर 4th, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। इस चैप्टर में ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ से संबंधित संस्थागत ढांचा बताया गया है। मीन्स लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड का गठन किया गया है, जो नीतियां और मानक तय करेगा। राज्य स्तर पर भी स्टेट ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड बनाए जाएंगे। इसके अलावा सेफ्टी कमेटी एंड सेफ्टी ऑफिसर्स की नियुक्ति की जाएगी, ताकि कार्यस्थलों पर निगरानी बनी रहे। ये अध्याय, ये चैप्टर ये सुनिश्चित करता है कि भारत में वर्क प्लेस सेफ्टी स्टैंडर्ड को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के रूप में कैसे लाया जाए। नेक्स्ट इज द चैप्टर 5th चैप्टर 5th इज हेल्थ सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशंस। सो इसके अंतर्गत हेल्थ सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशंस में एम्प्लॉयर को सुनिश्चित करना होगा कि कार्यस्थल पर वेंटिलेशन, लाइटिंग, सैनिटेशन, वेस्ट डिस्पोजल जैसी फैसिलिटीज उपलब्ध कराई जाए। नेक्स्ट चैप्टर 6th, जो कि बता रहा है वेलफेयर प्रोविजन, जो कि एम्प्लॉयर को वेलफेयर सुविधाएं जैसे लाइक वॉशिंग फैसिलिटी, कैंटीन, फर्स्ट एड, एम्बुलेंस रूम, रेस्ट रूम जैसे वेलफेयर सुविधाएं भी देनी अनिवार्य है। स्पेशल रूप से ट्रांसपोर्ट फॉर वर्कर्स, बिल्डिंग फॉर वर्कर्स, माइन वर्कर्स के लिए अलग अलग प्रावधान दिए गए हैं। चैप्टर 7, आवर्स ऑफ वर्क एंड एनुअल लीव विथ फेजेस। सो कर्मचारियों के लिए, वर्कर्स के लिए डेली और वीकली वर्किंग आवर्स डिसाइड किए गए और ओवर टाइम के लिए उचित भुगतान अनिवार्य किया गया है। हर वर्कर्स को साल में एनुअल लीव मिलेगी और छुट्टियों के दौरान वेजेस का भुगतान भी सुनिश्चित किया जाएगा। यह चैप्टर वर्कर्स के वर्क लाइफ बैलेंस को बनाए रखने में मदद करेगी। चैप्टर 8, मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर, रिकॉर्ड्स एंड रिटर्न्स। चैप्टर 8 में एम्प्लॉयर को रजिस्ट्रेशन और रिकॉर्ड बनाए रखने के डायरेक्शंस दिए गए हैं, जैसे कि वेजेस, आवर्स ऑफ वर्क, ओवर टाइम, लीव एंड एम्प्लॉयमेंट डिटेल। इस रिकॉर्ड को डिजिटल फॉर्मेट में भी रखा जा सकता है, जिससे ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। चैप्टर 9, इंस्पेक्टर्स एंड अदर अथॉरिटीज। तो चैप्टर 9 में इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर सिस्टम का प्रावधान है। अब इंस्पेक्टर केवल जांच करने वाले अधिकारी नहीं होंगे, बल्कि वो फैसिलिटेटर का रोल भी प्ले करेंगे। मींस एम्प्लॉयर को कंप्लायंस करने में मदद करेंगे, असिस्ट करेंगे। ये चैप्टर बेसिकली माइंस, फैक्ट्रीज, डॉक्स, बिल्डिंग वर्क्स के लिए अलग अलग इंस्पेक्शन पावर डिफाइन करता है। इसमें रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शंस एंड प्रिवेंटिव सेफ्टी मेजर्स को बढ़ावा मिलता है। चैप्टर 9th में जो स्पेशल प्रोविजन फॉर इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर्स
के बारे में जो बात की गई है वो फैक्ट्रीज, माइंस, डक वर्क, बिल्डिंग वर्क्स, इन सब के बारे में अलग अलग पावर दिए गए हैं। चैप्टर 10th, महिलाओं, एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन मीन्स स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन, में महिलाओं के रोजगार की से संबंधित किया गया है। मीन्स अब वुमेन्स को किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में, यहाँ तक कि नाइट शिफ्ट में 7 PM टू 6 AM में भी काम कर सकती हैं। मीन्स प्रोविजन दिया गया है, बशर्ते उनकी कंसेंट ली जाए और सेफ्टी कंडीशंस फुलफिल की जाए। ये चैप्टर महिलाओं को लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट को सुनिश्चित करता है। चैप्टर 11, स्पेशल प्रोविजन फॉर कॉन्ट्रैक्ट लेबर एंड इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स। चैप्टर 11th में दो महत्वपूर्ण वर्गों पर विशेष ध्यान दिया गया है। फर्स्ट वन इज द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एंड सेकेंड वन इज द इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स। कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए लाइसेंसिंग सिस्टम, वेलफेयर फैसिलिटीज, इक्वल ट्रीटमेंट, वहीं माइग्रेंट वर्कर के लिए जर्नी अलाउंस, डिस्प्लेसमेंट अलाउंस एंड रजिस्ट्रेशन बेनिफिट दिए गए हैं। ये चैप्टर सुनिश्चित करता है कि देश के हर वर्कर को, चाहे वो कहीं से भी आया हो, समान अधिकार और सुरक्षा मिले। चैप्टर 12 is the offenses and penalties. चैप्टर 12 में कोड का उल्लंघन करने पर पेनाल्टीज एंड पनिशमेंट का विवरण है। यदि कोई एम्प्लॉयर सेफ्टी नॉर्म्स का फॉलो नहीं करता है तो उस पर फाइन या जेल दोनों हो सकता है। रिपीटेड ऑफेंसेस पर सजा और भी कठोर हो गई है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि कंप्लायंस केवल औपचारिकता नहीं बल्कि एक लीगल ऑब्लिगेशन है। चैप्टर 13 and chapter 14. Chapter 13 is the social security funds. तो चैप्टर सोशल सिक्योरिटी फंड्स की स्थापना का प्रावधान है जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के वेलफेयर के लिए उपयोग होगा। एंड चैप्टर 14 में मिसलेनियस प्रोविजंस है, जैसे कि पावर टू एग्जेम्प्ट, पावर टू मेक रूल एंड इमरजेंसी पावर। सो ये है चैप्टर कोड को इम्प्लीमेंटेशन को लचीला और प्रभावशाली बनाता है। देन दोस्तों, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बताया गया कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 के तहत कौन कौन से हजार्डस प्रोसेस, सेफ्टी नॉर्म्स और ऑक्यूपेशनल डिजीज को कवर किया गया है। सबसे पहले फर्स्ट शेड्यूल दिया गया है, डेंजरस प्रोसेस की लिस्ट दी गई है जो वर्कर्स की हेल्थ और सेफ्टी के लिए हाई रिस्क माने जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल फेरस एंड नॉन फेरस मेटलर्जिक इंडस्ट्रीज, फाउंड्रीज एंड इंडस्ट्रीज डीलिंग विद द टॉक्सिक केमिकल्स, इलेक्ट्रोपोर्टिंग, डाइंग एंड प्रिंटिंग एक्सेट्रा इंडस्ट्रीज। इन प्रोसेसेस में काम करने वाले वर्कर्स के लिए एम्प्लॉयर को एक्स्ट्रा सेफ्टी मेजर्स लेने होंगे, जैसे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, वेंटिलेशन सिस्टम, पीरियोडिक मेडिकल चेकअप एक्सेट्रा। अब आते हैं सेकेंड शेड्यूल पर। इस पर सेफ्टी एंड हेल्थ कंडीशन स्टैंडर्ड के बारे में बताया गया है जो हर एस्टेब्लिशमेंट को फॉलो करने होंगे। इसमें कंस्ट्रक्शन साइट, मैन्युफैक्चरिंग साइट, ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग के लिए अलग 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 नॉर्म्स दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम, स्कैफोल्डिंग, सेफ्टी एंड हेलमेट कंप्लायंस मैंडेटरी। देन लास्ट में आते हैं हम थर्ड शेड्यूल में, जो है नोटिफाइबल ऑक्यूपेशनल डिजीज, लिस्ट ऑफ नोटिफाइबल डिजीजेस। इसका मतलब है अगर किसी वर्कर को लिस्टेड डिजीज होती है तो एम्प्लॉयर को उसकी इंफॉर्मेशन इंस्पेक्टेड कम फैसिलिटेटेड को रिपोर्ट करानी होगी। डिजीज लाइक एस्बेस्टोसिस,
सिलिकोसिस, लेड पॉइजनिंग, ऑक्यूपेशनल डर्मेटाइटिस, ये सब इस शेड्यूल में सम्मिलित हैं। तो फ्रेंड्स, ये टोटल स्लाइड्स बेसिकली बताती है कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ, सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशन कोड सिर्फ जनरल सेफ्टी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि स्पेसिफिक हजार्डस इंडस्ट्रीज एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ रिस्क को भी रेगुलेट करता है। थैंक यू सो मच।